नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो लेक्चर में। आज हम एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप सभी तो चैनल को पसंद कर रहे हैं और वीडियो को भी देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, है ना। देखिए 76% जो है आप लोगों ने देखा है वीडियो को लगातार, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर अपना प्यार दर्शाएं दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है हमें। तो आज हम जो है महत्वपूर्ण जो है एनवायरनमेंट का जो है शिक्षक भर्ती हो गया, चाहे हमारा सीजीटेट हो गया या सीटेट हो गया, जिसमें भी एनवायरनमेंट या पीएससी प्री, है ना, पीएससी प्री वालों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आपको जितने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं उसको मैं जो है आपको रिवीजन मोड पे, है ना, एक बार बता दूंगा। आप इसको एक बार देख लीजिए, ऊपर ऊपर से आप भी देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होता है दोस्तों, है ना। PYQ जब आप लगाएंगे तो क्वेश्चन रिपीट होता है, या कहीं कुछ दूसरा पेपर पूछा रहता है तो वो आपसे रिपीट होकर वो पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको जो है रिवीजन मोड पे देखिए। और कहीं ना कहीं ये पीएससी प्री, टीचर भर्ती, सीजीटेट, है ना, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वर्ग 3 शिक्षक भर्ती के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको जो है बहुत सारी जानकारी और बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा। आप बस एक बार इसको याद रखिए और वीडियो को जो है देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो ये विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है ना। इसको जो है मैंने इन्वायरमेंट HR सर का देखा तो मुझे ठीक लगा, तो मुझे लगा कि इसको मैं बता देता हूँ, एक जगह सबको कंपाइल करके दे दिया है। तो आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका जो है इसमें पूछा गया है महत्वपूर्ण, पहले हम दिवस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हो उसको हम यहाँ पे देखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये पर्यावरण से संबंधित जो है महत्वपूर्ण दिवस है, ठीक है। जिसमें बहुत सभी जो है पर्यावरण से जब भी कुछ क्वेश्चन आता है तो कौन से दिन में जो है क्या दिवस मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन जो है लगातार पेपर में बनते हैं, हाँ, चाहे वो व्यापम हो चाहे PSC हो। तो इस तरह से इसमें देखिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी, ठीक है दोस्तों, 28 फरवरी। आगे देखिए राष्ट्रीय जो है गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन दोनों क्वेश्चन, ये सभी जितने क्वेश्चन सबको पूछ चुका है, एक बार देखते जाइए। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी और राष्ट्रीय जो गणित दिवस 22 दिसंबर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो ये है आपका जो है 20 अगस्त। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं, तो 20 अगस्त। और एक पूछेगा कि 14 दिसंबर को, है ना, यहाँ देखिए 14 दिसंबर को जो है क्या दिवस मनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। क्या है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, है ना। यहाँ पे जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है, और यहाँ पे क्या है, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं, तो ये 20 अगस्त, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो इसको तो आप जान रहे हैं भली भांति 5 जून को है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है ओजोन को भी जान रहे हैं आप, 16 सितंबर को है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए फिर इसमें जो है विश्व जो है स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपका जो है 7 अप्रैल को है, ठीक है दोस्तों। 7 अप्रैल को WHO का गठन हुआ था 1948 में, 7 अप्रैल 1948, इसलिए इसको जो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व एड्स दिवस, है ना, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपका जो है 1 दिसंबर को, ठीक है दोस्तों, 1 दिसंबर। नेक्स्ट है विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विश्व बाघ दिवस, है ना, ये 29 जुलाई को है। कब है ये, 29 जुलाई। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये याद रखिएगा 22 अप्रैल को। कब, 22 अप्रैल। इसमें एक ठो याद रखिएगा दोस्तों, एक आपका जो है 22 तारीख ही लेते हैं, है ना, एक मार्च हो गया, एक अप्रैल हो गया और एक मई हो गया, तीनों का 22-22, है ना। इसमें पहला में क्या है, 22 मार्च को जो है जल दिवस, और ये पृथ्वी दिवस, है ना, और लास्ट जो है जैव विविधता दिवस, तो इसको मैं बताऊंगा अभी डिटेल, है ना। तो इसी का क्या है, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत में जो है 14 दिसंबर को ये बता चुका हूँ, यहाँ पे क्या है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है, और यहाँ पे क्या था अक्षय ऊर्जा दिवस में आपका 20 अगस्त को। तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ये दिसंबर में है और ये अगस्त में है, ये 20 तारीख को है और ये 14 तारीख को है, ठीक है। ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण है और ये क्या है, अक्षय ऊर्जा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते जाइए।
नेक्स्ट है हमारा 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य बता चुका हूँ आपको दोस्तों, है ना। क्वेश्चन रिपीट होंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, इसलिए आपको दोबारा कहीं भी देखने को मिल सकता है, उसको कोई ज़्यादा इशू मत कीजिएगा, आप दोबारा देखते जाइए, आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। फिर जो राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका जो है 14 अप्रैल को, ठीक है, 14 अप्रैल को। फिर जैव विविधता दिवस, तो जैव विविधता दिवस आपका जो है 29 दिसंबर दिया रहेगा कहीं कहीं, या फिर मैंने बोला था आपको 22 मई, ठीक है। दोनों में कोई भी डेटा कर दिया है तो उसको याद रखिएगा, लेकिन खास तौर से 22 में पहले लेते हैं। और ये जो है इस दिन अधिनियम पारित हुआ था जैव विविधता का, इसलिए जो है 29 दिसंबर यहाँ पे लिखा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए वेटलैंड दिवस जो है, ये जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस बोलते हैं, ये 2 फरवरी को है ना, ठीक है दोस्तों। ये रामसर साइट से संबंधित है, 1971 में इसकी स्थापना हुआ था। तो ये वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं पूछेगा तो 2 फरवरी। आगे देखिए विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं तो 3 मार्च को, विश्व वन्यजीव दिवस को मनाते हैं तो 3 मार्च को। नेक्स्ट है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं तो 22 मार्च को, वही 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, है ना। जल संरक्षण दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, तीनों का 22-22 में आता है। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाते हैं तो 31 मई को, ठीक है। ये आ गया विश्व पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल, ठीक है, वही जो बोल रहा था 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों याद रखिएगा एक साथ। विश्व खाद्य दिवस को याद रखिएगा दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस आपका जो 16 अक्टूबर को है, और मैंने आपको बताया था 16 सितंबर को, 16 सितंबर को ओजोन है और ये 16 अक्टूबर है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। अब विश्व जनसंख्या दिवस, इसको तो आप जानते ही हैं, 11 जुलाई को है विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। और आगे देखते जाइए, ये बस आप इसको एक बार देखते जाइए दोस्तों, बहुत सारा डेटा आपके दिमाग में जब रहेंगे तो जब आपको कूट से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे आराम से इजीली हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा, तो मैं एक बार बोला कि आपको सभी को कहीं ना कहीं बता दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, है ना, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह मनाते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रतिवर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये कब से प्रारंभ हुआ या किस सम्मेलन से, तो याद रखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 से। हमने स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 से कहा कि हम क्या करेंगे, प्रतिवर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को जो राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, ये किस देश में ऐसा बोलेगा तो सिरेना लियोन्स, ठीक है, सिएरा लियोन्स, सिएरा लियोन, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा किस मतलब जो है देश में पूछेगा, तो ये आपका देखिए प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, तो सिएरा लियोन। अर्थ आवर का क्या उद्देश्य पूछेगा दोस्तों, तो अर्थ आवर का उद्देश्य आप जान रहे हैं, विद्युत ऊर्जा को क्या करना है, हमको संरक्षण प्रदान करना है ना, तो उसके प्रति हमको सुरक्षा तथा जागरूकता फैलाना है। तो इसलिए अर्थ आवर का उद्देश्य क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का जो है तथा पर्यावरण को जो है प्रति जागरूकता फैलाना है, तो इसमें विद्युत ऊर्जा याद रखिएगा। फिर देखिए पर्यावरण से संबंधित जो है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, है ना, ये लगातार पेपर में आते हैं, इसका एक डिटेल वीडियो मैं लाऊंगा दोस्तों, है ना। पर्यावरण से संबंधित जितने जो आपका अधिनियम हो गया, व्यक्तित्व हो गया, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने हमारे जो है पर्यावरण से संबंधित जो साइट हो गए, है ना, यूनेस्को हो गया, UNEP हो गया, तो इन सभी से तो आप एक बार इसको जो भी पेपर में आया है बस उसको आप एक बार देख लीजिए, ताकि एक वीडियो तो मैं और लाऊंगा बाद में, है ना। नेक्स्ट है भोपाल त्रासदी कब घटित हुई थी पूछ रहा था, ये 1984 में, आप जानते हैं भोपाल गैस कांड बोलते हैं या फिर भोपाल त्रासदी कब हुआ था तो 1984 में, ठीक है। इस 1984 में जब भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी तो कौन सी गैस रिसाव हुई थी, तो इसमें याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट बोलते हैं, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, इसको एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो आप जान रहे हैं चिपको आंदोलन का संबंध जो है वन संरक्षण से है। इसमें प्रमुख रूप से हमारे जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, है ना, ये इसमें जो है भागीदारी निभाए थे, है ना। तो इसलिए जो है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है तो वन संरक्षण से है। नेक्स्ट देखिए चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, तो ये यूक्रेन में हुआ था दोस्तों, है ना। चेरनोबिल दुर्घटना एक नाभिकीय दुर्घटना थी, इसको भी याद रखिए। फिर इसमें जो है चिपको आंदोलन का जो है एक महत्वपूर्ण कोटेशन था, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा था पूछेगा, तो आप याद रखिए इसको, चिपको आंदोलन का नारा था। आगे देखिए चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध में था, तो ये फिर वही है वन कटाई के विरुद्ध में था, है ना। जैसे ये उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हो रहा था, उसी सेम टू सेम जो है आपका जो है एक एपिको आंदोलन चला है कर्नाटक में, है ना। तो ये याद रखिएगा एपिको आंदोलन किसका है तो पी हेगड़े का है, ये इसके मेन वहाँ पे वो रहेंगे, उसको नेतृत्व करेंगे पी हेगड़े, वहाँ सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन में, ठीक है जी दोस्तों।
फिर चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रमुख रूप से भागीदारी निभाएंगे मेधा पाटेकर, है ना। और सांध घाटी आंदोलन इसका जो है डॉक्टर सलीम अली। सांध घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा वन्य जीव संरक्षण किससे संबंधित है? तो ये बाबा आमटे वही है, मतलब वन्य जीव संरक्षण हो पूछे या नर्मदा बचाओ आंदोलन पूछे तो इसमें सभी में कौन थे? बाबा आमटे थे। मेधा पाटेकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है, किस आंदोलन से पूछेगा? तो ये भी वही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी का क्या करना था? उस बांध का जो संरक्षण प्रदान करना था। बाबा आमटे किसके नेता थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के थे। इसमें मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, है ना, इन दोनों तीनों का नाम याद रखिएगा। और चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, उस मेधा पाटेकर, चंडी प्रसाद भट्ट, ये लोग प्रमुख रूप से थे। फिर पूछा है भारतवर्ष का जो है ग्रीन एवेंजर किसे कहा जाता है? तो एससी मेहता को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये CGPSC ACF 2017 में पूछ चुका है इसको। तो भारतवर्ष का जो है ग्रीन एवेंजर किसको कहा जाता है? तो SC मेहता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कौन व्यक्ति जो है पर्यावरण सुधार कार्य से संबंधित है? तो इसमें बहुत सारे हैं पर्यावरण सुधार कार्य से, जैसे चंडी प्रसाद भट्ट हैं, सुंदरलाल बहुगुणा है, मेधा पाटेकर है, तो सभी पर्यावरण से सुधार संबंधित कार्य करते हैं, है ना। तो ये एक साथ दिया गया है आपको। ऑप्शन में अगर मान के चलिए ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम उठाया, है ना, तो ये सब ऑप्शन में उसमें रहेंगे, तो ये डायरेक्ट जो है आंसर ही लिखा हुआ है ना, तो इसलिए इसको वन लाइनर डायरेक्ट इसको रिविजन के तौर पर आप इसको देखते चलिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण से संबंधित पुस्तक जो है, एक पुस्तक का नाम है संरक्षण और विनाश, है ना। इसके लेखक कौन है? तो सरला बहन। ठीक है, सरला बहन क्या करती है? संरक्षण और विनाश की एक पुस्तक लिखती है जो पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट है माइंड एंड सोसाइटी, है ना, नामक पुस्तक के लेखक कौन है पूछेगा? तो ये याद रखिएगा, माइंड एंड सोसाइटी के कौन है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ये याद रखिए। CG व्यापम असिस्टेंट टीचर 2023 में क्वेश्चन ये आ चुका है। कुछ बुक जो है ऐसा पूछा जाएगा आपसे, है ना, तो आप एक बार इस नज़रों से गुजरे रहेगा, तो हो सकता है दोबारा जब रिपीट हो तो आप उसको बना लें, तो इसलिए मैं इसको लाया हूँ। और CGPSC प्री में तो पर्यावरण से मान के चलिए कि आपका जो है 3 क्वेश्चन तो डन है, 2 से 3 क्वेश्चन एकदम डन है ना। अब उसमें उसका इंपॉर्टेंट जोन होता है, मैं उसको बताऊंगा। या पिछले वीडियो में CGPSC प्री स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में मैंने बताया था क्या क्या को पढ़ना है ना। ये भी इससे बहुत सारा इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट है प्रकृति अध्ययन की नींव रखी थी, बोल रहे हैं तो किसने? तो रूसो और लुइस अगासिज ने। ठीक है, रूसो और लुइस अगासिज ने। आगे देखिए दोस्तों, पर्यावरण के जो है महत्वपूर्ण अधिनियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। और पूछ देता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो उस समय हमको याद नहीं आता है मान के चलिए, तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए इसको। भारतीय संसद ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को किस वर्ष पास किया? तो याद रखिएगा 1986 को। ठीक है, अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जब 1986 में पास हो गया तो ये कब लागू कब हुआ पूछेगा? लागू कब हुआ? तो याद रखिएगा ये 19 नवंबर 1986 को। 19 नवंबर 1986 को। ठीक है दोस्तों, 19 नवंबर 1986 को। नेक्स्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972, इसको जानते हैं आप, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो ये 1980। कन्फ्यूजन नहीं होना है, ऊपर में वन्य जीव लिखा हुआ है और नीचे में वन संरक्षण लिखा हुआ है, इसीलिए मैं जो है उसको हाईलाइट भी कर दिया हूँ ताकि आप उसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे करके। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ? तो 1972 कब आया, और वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1980। मोटर वाहन एक्ट कब आया? तो ये 1988, है ना। आपको ये सही मिला ये करके जोड़ी दे देता है दोस्तों, तो उसमें आपका ये सब काम आएगा। नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ है? तो जैव विविधता अधिनियम जो है याद रखिए ये 2002 में, दिसंबर 2002 में। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? तो दिसंबर 2002 में। वन अधिनियम 1878 के तहत ये कहा गया है कि कौन सा वन सबसे अच्छा वन है? तो जैसे आप जानते हैं वन को 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं, एक तो रिजर्व फॉरेस्ट, है ना, आरक्षित, संरक्षित तथा अवर्गीकृत। तो वही चीज़ है, तो इसमें कौन सा सबसे अच्छा वन पूछ रहा है? तो आरक्षित वन सबसे अच्छा वन है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है भारत में जो है हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1992, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखिएगा। 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी, है ना। नेक्स्ट है इसमें भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1973 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर कौन है पूछेगा? तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर कब? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
मतलब 73 में आया था ये, लेकिन पहला कहाँ है तो उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें आगे है वाटर जो है ना, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट कब लाया गया, तो ये है 1974, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको याद नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट याद रखिए वाटर सेस एक्ट कब लागू हुआ था 1974, वाटर का 1974 में, 73 में प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, तो इसके बहुआयामी उद्देश्य है दोस्तों। पहला तो यह है कि आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं तथा उनके जीवन को बनाए रखने वाले तंत्रों को क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना है। दूसरा जो है जैव विविधता का जो संरक्षण करना है, तथा जो है प्रजातियों का जो सतत उपयोग तथा उनके वन्यजीव की सुरक्षा को हमको क्या करना है, सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो ये इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के, ठीक है। फिर आगे देखिए किस वर्ष जो है केंद्रीय जो है जल आयोग ने जो है सिंचाई अनुसंधान एवं जो प्रबंधन संगठन की स्थापना की गई थी, तो ये याद रखिएगा 1984। ये क्या क्या है, केंद्रीय जल आयोग का जो है ना सिंचाई अनुसंधान प्रबंधन संगठन है 1984, और ये क्या था, वाटर सेस एक्ट था 1974, है ना। कन्फ्यूजन नहीं होगा, 10 साल का अंतर है इसमें। फिर नेक्स्ट है हमारा वह अधिनियम जो कि पर्यावरण का स्थायित्व तथा जो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में जो सुनिश्चित करता है, तो वो कौन सा है, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, है ना, राष्ट्रीय वन नीति बोलते हैं 1988। ये दूसरा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है दोस्तों। पहला जो है राष्ट्रीय वन नीति कब आया पूछेगा तो 1952 में आया था, और ये दूसरा कब है तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंतर्गत है, ठीक है। आगे देखिए 2009 में जो है भारत में जो स्वच्छ गंगा के लिए जो है निम्न स्थायित्व किया गया था, तो 2009 में हमने जो है राष्ट्रीय गंगा जो है तलहटी प्राधिकरण की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है पीएससी प्री में, 2013 में आया था ये। राष्ट्रीय गंगा तलहटी प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, 2009 में किया गया था। ये किससे संबंधित है, तो स्वच्छ गंगा संबंधित, हमारे गंगा को जो है स्वच्छ प्रदान करना है, ठीक है, गंगा की सफाई करना है। आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारा जो है वायु जो है प्रदूषण तथा रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981, है ना। तो ये सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, वायु का प्रदूषण तथा रोकथाम नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो 1981 में आया था। जल वाला 1974 में आया था, ये वायु का है तो 1981 में, है ना। इसके क्या उद्देश्य हैं, तो इसके जो है उद्देश्य में देखिए वायु प्रदूषण को रोकथाम करना है तथा उसका जो है नियंत्रण तथा निवारण करना है, एक उद्देश्य। दूसरा हमारा यह है कि वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना है। थर्ड इसमें यह है कि वायु प्रदूषण के लिए रोकथाम तथा इसके लिए एक बोर्ड की स्थापना करना है, ठीक है दोस्तों। क्या करना है, बोर्ड का गठन करना है। चलिए आइए नेक्स्ट, फिर इसमें बताया गया है, नेक्स्ट है हमारा हाँ पर्यावरण से संबंधित ये प्रमुख जो है संस्थानें हैं, है ना, जितने भी संस्थाएं होती हैं, हमारे जो साइट्स होते हैं, इनके बारे में है। इसका एक डिटेल वीडियो आएगा दोस्तों, उसको आप देखिएगा, उसमें जो है पूरा आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये आप एक बार जितना जो क्वेश्चन आ चुका है मैं उसको बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखते जाइए यूएनईपी का जो है मतलब मुख्यालय कहाँ स्थित है पूछ रहा है, तो नैरोबी केन्या में स्थित है, ठीक है। नैरोबी में है, और नैरोबी की जगह पूछेगा पर्टिकुलर तो कहाँ पे, केन्या में। यूएनईपी ये पर्यावरण से संबंधित जो है सबसे बड़ा साइट है ना, मतलब क्या बोलते हैं, जो पर्यावरण से संबंधित संरक्षण के हेतु कार्य करता है यूएनईपी, है ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, इसका पूरा फुल फॉर्म नाम है। नेक्स्ट देखिए विश्व मौसम जो है विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जिनेवा में है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो जहाँ भी आप कुछ भी चीज़ पर, जैसे WHO हो गया, है ना, तो लास्ट में O आ गया, WMO हो गया, लास्ट में O आ गया, तो जिस भी संगठन का जो लास्ट में O रहता है तो उसका मुख्यालय जिनेवा, जैसे जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही रहता है। ये अधिकांशतः हो सकते हैं, लेकिन प्राय जो है सभी ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, पेपर हॉल में आप बैठे हो, है ना, और वहाँ पे पूछे कि आपको दे दिया है जैसे WMO का जो मुख्यालय कहाँ है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो लास्ट जैसे O है, तो इस तरह मैंने बताया कि जिसका भी लास्ट O रहेगा तो वहाँ उसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड आप मार दीजिएगा, है ना। उसके प्राय वो सही होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। मैं सभी को नहीं बोलूँगा दोस्तों, लेकिन उसमें जिसमें लास्ट में O रहेगा आप प्रयास कीजिएगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है, को टिक लगाना है तो जिनेवा मार सकते हैं, वो सही रहता है। नेक्स्ट है हमारा जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है ना। एम्स्टर्डम कहाँ पड़ेगा पूछेगा तो नीदरलैंड में पड़ता है, तो ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो एम्स्टर्डम में है। किसी प्रजाति को जो है विलुप्त
कब माना जाता है बोलते हैं, जब वो अपने प्राकृतिक आवास में लगभग 50 वर्षों तक अगर नहीं देखा गया है तो हम उसको विलुप्त मान लेते हैं। जैसे डायनासोर हो गया, मान के चलिए, वो अपने प्राकृतिक आवास जहाँ भी वो संरक्षित थे, तो वहाँ 50 वर्ष तक नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वो विलुप्त हो चुके हैं इस तरह से। और उनसे संबंधित जितने भी जो विलुप्त रहते हैं या संकटग्रस्त जीव रहते हैं, उनसे संबंधित एक डेटा जारी होता है, उसको बोलते हैं रेड डाटा बुक, है ना। ये रेड डाटा बुक याद रखिएगा, तो इसमें विलुप्ति के जो संकट में जितने भी जो ग्रस्त जीव जंतु होते हैं तथा पेड़ पौधे होते हैं, उनको इसमें जो है शामिल किया जाता है। दोनों को शामिल किया जाता है, जंतु मतलब पादप तथा जंतु दोनों को, है ना। तो इसलिए याद रखिए, केवल जंतु को शामिल किया जाता है ऐसा नहीं है, इसलिए पेपर इसको पूछ चुका है, इसलिए मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा, इसमें अगला क्वेश्चन है कि WWF, है ना, वर्ल्ड लाइफ फंड, इसका जो है प्रतीक क्या है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ चुका है, ज्वाइंट पांडा है। क्या है? ज्वाइंट पांडा है। WWF का जो है प्रतीक चिन्ह, ये कौन सा जानवर है, तो ज्वाइंट पांडा है, ठीक। लोगो, उसके लोगों में शामिल है ये ज्वाइंट पांडा। फिर अम्लवर्ष जो है, अंतर्राष्ट्रीय अम्लवर्ष सूचना केंद्र जो है कहाँ स्थापित है, तो ये मैनचेस्टर में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्लवर्ष का जो है सूचना केंद्र कहाँ है, तो मैनचेस्टर में है। विलुप्त होने के लिए जो प्रजातियों को जो है सूचीबद्ध किया जाता है, तो ये अभी मैंने बताया था, रेड डाटा बुक में जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पर्यावरण संरक्षण अभियांत्रिकी संस्थान, ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, बहुत बार पूछ चुका है। नीरी का मुख्यालय, है ना, क्या का? नीरी का मुख्यालय। इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे देखिए, मतलब इसका हिंदी में देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण जो है अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये नागपुर में है। बार बार पूछ चुका है, तो नीरी नागपुर, ऐसे करके याद रखिएगा, नीरी नागपुर। फिर देखिए आगे, आगे है आपका जो है वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून, है ना। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, ये देहरादून है। यही जो है देहरादून से ही वन्य जीव संस्थान ISFR रिपोर्ट जारी होता है दोस्तों, ठीक है। ISFR रिपोर्ट जारी होता है, जो प्रतिवर्ष, मतलब प्रतिवर्ष नहीं बोलते, प्रति 2 वर्ष में जारी किया जाता है। अभी ISFR रिपोर्ट 2023 आया है, इसको आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये भी देहरादून में है, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान का देहरादून, तथा वन्यजीव संस्थान कहाँ पूछेगा, भारतीय वन्यजीव संस्थान, तो ये भी देहरादून, तो दोनों को याद रखिएगा। पारिस्थितिक विज्ञानों का केंद्र कहाँ पूछेगा, तो ये बेंगलुरु में है, ठीक है। पारिस्थितिक विज्ञानों का केंद्र कहाँ पूछेगा, तो बेंगलुरु। अब भारतीय वन्यजीव प्राणी संस्थान, ये ऊपर ही भी हमने देखा था, ये कहाँ है, देहरादून में है। फिर जो है हिमालयी पर्यावरण एवं विकास के लिए जो गोविंद वल्लभ पंत संस्थान कहाँ है, तो ये अल्मोड़ा में है, ठीक है। ये कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में पड़ेगा, तो ये अल्मोड़ा में है, ठीक। नेक्स्ट है, विश्व वन्यजीव फंड WWF की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है 29 अप्रैल 1961। इसी का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है, ज्वाइंट पांडा, ठीक है। चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना, ये यूक्रेन में हुआ था, कब हुआ था, तो 1986 में। उसके बाद जो है हमारे यहाँ 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक है। भोपाल गैस कांड कब पूछेगा, तो 1984, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये 1986 चेरनोबिल विकास, ठीक है। आगे देखिए, फिर हमारा जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वन्य जीव की सुरक्षा हेतु जो है कौन सी संस्था, वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु एक कोई संस्था बताइए, ये बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की जो सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है, तो IUCN, है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म है। आगे देखिए, नेताओं से संबंधित विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्देश्य UN के मुख्यालय में जो किस शहर में स्वीकार किया गया, तो ये न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्देश्यों को जो है UN के मुख्यालय के किस शहर में स्वीकार किया गया था, तो ये न्यूयॉर्क में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये पर्यावरण से संबंधित जो कुछ मिसलिनियस है उसको मैं बताता हूँ आपको, है ना। अति संवेदनशील जो है अभिक्रियाएं निम्न में से जो किसका उदाहरण है पूछेगा, तो याद रखिएगा जो है एंटीबायोसिस, ठीक है, एंटीबायोसिस। अति संवेदनशील अभिक्रियाओं में से किससे संबंधित है, एंटीबायोसिस। दूसरा है, इसमें से कौन सी जो है जनसंख्या घनत्व तो अपेक्षाकृत स्थिर होती है, तो इसका याद रखिएगा के चयनित, है ना। आप एक बार देखते चलिए, है ना, आप ज़्यादा इसके पीछे मत पड़िए, आप उसको एक बार देखते चलिए। अगर कहीं कोट में दिया या कुछ भी दिया तो आप उसको मार सकेंगे, वेल एंड क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा इसमें समझाने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट है, मनुष्य में जो है है ना, उत्तरजीविता वक्र जो है का पैटर्न क्या होता है, तो ये अत्यधिक उत्तल होता है। क्या होता है, अत्यधिक उत्तल होता है। अगला है, कौन सा एक जनसंख्या के जो है वास्तविक आला को जो है चौड़ा करता है, तो इसको याद रखिए, अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा, है ना। फिर नेक्स्ट है, अगला है,
कि इसमें जो पर्यावरण से कौन सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण कारक जिसने पर्यावरण को अधिक प्रदूषित किया है। तो आप जान रहे हैं जनसंख्या विस्फोट, जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा, है ना, पर्यावरण प्रदूषित होगा। ठीक, एक इसमें बात जो है नेक्स्ट, एक जनसंख्या विखंडों को जो है प्रजनन शक्ति पृथकता को कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, सिम्पेट्री। क्या है? सिम्पेट्री। कौन सा जो है जीवों को जो है उनकी जो है संबद्धता का जो है सही युग्म है। तो इसको मिलान दिया था एसीएफ में, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो राइजोपियम मटर के जो है गांठों में क्या पाया जाता है? सहजीविता। तथा जो है सी एनोमोन, है ना, हर्मिट क्रेब पर आधारित है क्या? कॉमन सेलिज्म बोलते हैं, कॉमन सेलिज्म। इसको याद रखिएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बोल दूंगा आपको, है ना। भारत में जो है, लेकिन इसको पूछ चुका है, तो पूछ चुका तो मतलब देख लेना है आपको, है ना, ताकि दोबारा वो पूछे तो वो क्वेश्चन बन जाए आपसे। बस इतना ही है इसमें। भारत में जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 1951 में प्रारंभ हुआ था। क्लाइमेट का जो शब्द है ना, ये किस भाषा से लिया गया? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। IUCN द्वारा जो है रेड डाटा जो है जारी किया जाता है बुक, है ना। या तो उसमें रेड पांडा का जो है क्या स्थिति है? तो वो संकटपन प्रजाति में आते हैं, है ना। उसको 4-5 सूची रहता है, एक 9 प्रकार के टोटल, तो विलुप्त रहते हैं। संकटपन हो गया, तो उसको जो है इस तरह से, तो उसको संकटपन प्रजाति में रेड पांडा आता है। डोडो क्या है? तो डोडो एक पक्षी है ना, जो विलुप्त पक्षी है। उसके बाद जो है कौन सी जो है देसी है ना, टेक्सा जंगली रूप में जो है विलुप्त हो चुकी है बोल रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा, जो है वर्नोनिया। ठीक है, वर्नोनिया। अगला है समुद्री का जो है लक्षण उनमें से कौन सा है? तो इसको जो है जाति विविधता है, वहाँ पे वृद्धि रूप में देखते हैं तथा अनुरूप देखते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, जनसंख्या में से जो है जन्म मृत्यु दर तथा लिंग अनुपात तथा साक्षरता दर को जो है वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जो है रत व्यक्ति को जाना जाता है। तो इसको वही जनांकिकी बोलते हैं, भू जनांकिकी। जब भी जनसंख्या का आप अध्ययन करेंगे तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? भू जनांकिकी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जो भारत सरकार के द्वारा जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है पूछेगा? तो वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, इसको हमने कर चुका है ना। ये वही पेज का दोबारा फोटो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस को एक बार थोड़ा समय फिर से बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे एक पेज मेरे को अच्छा लगा तो इसको मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। ये देखिए, विश्व जो है वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? तो 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। ये पर्यावरण से संबंधित है, विश्व वानिकी, है ना। और 22 मार्च को क्या है? विश्व जल दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। ठीक है, ये तीनों को एक साथ बोल रहा था मैं आपको। 22 मार्च को विश्व जल, और उसके बाद जो है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कभी कभी पर इसको जो है 22 मई नहीं लिख के क्या लिखता है? 29 दिसंबर। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, वही है। फिर आप देख चुके हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई तथा विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, और विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 नवंबर। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कुछ और इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से देख लीजिए इसको, है ना। नेक्स्ट है विश्व जो है नमभूमि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी, इसको हमने देख चुका है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, है ना, रमन प्रभाव की खोज के लिए। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को जो है, ठीक। और उसके लिए विश्व गौरैया दिवस 22 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस ये 21 मार्च को है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ठीक। फिर है विश्व जो है जैव विविधता दिवस 22 मई को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस बता चुका हूँ 7 अप्रैल को, क्योंकि इसमें WHO की स्थापना हुआ था, है ना, 1948 को। और विश्व प्रवासी दिवस, है ना, इसको याद रखिएगा, तो मई और अक्टूबर माह में दूसरे शनिवार को। तो ये कुछ प्रमुख जो है पर्यावरण से संबंधित जो फैक्ट थे, है ना। आप इसको जो है CGPSC प्री का एग्जाम दे रहे हो, या टीचर भर्ती, या CGTET या CTET, कुछ भी पेपर दे रहे हो, तो जहाँ पे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, आप बस इसको एक नज़रों से इसको देखिएगा, रिवीजन मोड पे देखिएगा, है ना। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने उसी को आपको जो है बता दिया है, ताकि आप उसको जो है आपकी नज़रों से एक बार गुजर जाए, तो आपको दोबारा पेपर में ये पूछे तो ये आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका PDF जो है मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो आप ज़रूर जो है वीडियो को जो सब्सक्राइब करें। 76% आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को जो सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। वीडियो अभी तक देखने के लिए आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।